इतनी रात को कहाँ गई थी? या फिर अपने लिए घर ढूंढने गई थी? तुम्हारी तरह तो हम है नहीं कि दूसरे के घर पे डाका डालते। हमारा खुद का घर है तृष्णा मैडम। तुम मुझसे भी गई गुजरी हो, समझी ना? तुम ऐसी हो कि अपने घर पे डाका डलवा दे। ये घर खुला छोड़ के कहां गई थी तुम? दरवाजा खुला था। आप छोड़िए हमारा। क्या ये होटल नहीं है? जब तुम्हारा मन किया यहाँ पे आ गई और जब मन किया चली गई। आप छोड़िए हमारा। आपको यही जानना है ना कि दरवाजा खुला छोड़कर क्यों चले गए थे? हाँ बोलो। अभी पता चल जाएगा। तृष्णा, क्या हुआ बेटा? इतनी रात को इस नौकरानी के साथ बहस क्यों कर रही हो? अगर ये यहाँ है तो वहां कौन था? मम्मी जी, इस नौकरानी का दिमाग खराब हो गया, उसी को ठिकाने लगा रहा। क्या हुआ? चुप क्यों हो? बोलोगी नहीं? या फिर ये बोलना चाहती हो कि भूत ने दरवाजा खुला छोड़ दिया था? क्या तुम्हें पता नहीं है बेटा कि पागलों को अक्सर नींद में चलने की आदत होती है? तुम अपना नींद क्यों खराब कर रही हो? चलो अंदर चलो। चलिए कृष्ण जी। माते, ऐसी पूजा तो असुरलोक में होती है। ये स्त्री कोई असुरी तो नहीं? जो भी है, किंतु कितने समय अपनी समरूपता छुपा कर रखेगी? देवी संतोषी, इसी प्रकार आप धरती से धीरे धीरे विस्थापित हो जाएगी। बेटी, क्या बात है? तुम्हारा चेहरा कुछ बुझा बुझा सा लग रहा है। अब आपको क्या पता है? देखिए ना, वो लोग हमें पूजा घर में पूजा नहीं करने दे रहे, अपनी पूजा कर रहे हैं। पूरे पूजा घर में ना अपना पूजा का सामान ऐसे फैलाया हुआ है, धुआं धुआं कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी पूजा नहीं करने देंगे। हाँ, ये धुएं की तीखी गंध तो हमें भी आ रही है। ये संतोषी तो मेरी सोच से भी ज्यादा तेज निकली।
इसका जल्दी से कुछ करना होगा। माँ हम जानते हैं आप हमेशा हमारे साथ हैं। जय संतोषी माँ। आप टेंशन मत लीजिए, मैं संतोषी को तो छोड़ूंगी नहीं। बैठी क्या हो? पापा को दवाई दो। मैं संतोषी के हाथ से दवाई नहीं लेंगे। काका इस हालत में भी नाटक को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। और तुम किस हैसियत से मेरे कमरे में हो? हाँ, हमारा परिवार यहाँ है, वो हमारी देखभाल करेगी। तुम नौकरानी हो तो जाओ हमारे लिए दूध लाओ। जाओ। सुना नहीं पापा ने क्या कहा? अरे मैंने कहा जाओ। बेटे तुम्हारे साथ एक राज की बात करनी है। शर्मिली, अरे हम कब से इंतजार कर रहे हैं यार तुम्हारा। कहाँ है पापा? कहाँ है? आप हमें ऐसे काहे घूर रहे? एक तो साला इस घर में ना सबके सब हमारी मुंह पर ही बेइज्जती कर देते। कहाँ है पापा? आप काहे हमें घूर रहे हैं? दिख नहीं रहा हम 2 घंटे से अपनी पत्नी का इंतजार कर रहे हैं। करो इंतजार करो गुड्डू। साला इतनी पूजा कर रही है, लग रहा है आज ही पूजा कर करके ना रम जाएंगी उसी में। भगवान से सारा का सारा प्रसाद ना आज के आज ही ले लेंगे। एक हम है पति परमेश्वर। अरे लग रहा है पापा आपको हमारी कोई कीमत है इस घर में? सारा 2 कौड़ी की कीमत नहीं है हमारी, और ना ही हमारे सौरी की। मिली बेटे पता नहीं कैसी किस्मत लेके पैदा हुए थे। 3 बेटे हैं हमारे, लेकिन हमारा खानदान आगे बढ़ नहीं सका बेटे। तुमसे उम्मीद थी, लेकिन अब हमारी अपनी बहुत सी परेशानियां थी बेटे। इसलिए हम चाहते हैं कि अब तुम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। तुम्हें एक राज की बात बताते हैं बेटा। तुम्हें लग रहा होगा कि आज तक हम तुम्हारा साथ दे रहे थे और संतोषी के खिलाफ थे। दरअसल हम संतोषी का ही साथ दे रहे थे, और हम सिर्फ दिखा रहे थे कि हम तुम्हारे साथ। भगवान काका ये क्या कर रहे हैं आप? लेकिन अब हमें सब समझ आ गया बेटे, सब समझ आ गया। हम उसकी असलियत समझ गए। हमें उससे कुछ नहीं मिल सकता, कुछ नहीं मिल सकता बेटे। इसलिए चाहते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी कृष्णा बिटिया के साथ शादी कर लो, ताकि हमें पोता तो मिल जाए। भगवान, ही काका ने कौन सा नया प्लान बनाया और हमें बताया भी नहीं। लेकिन इसका फायदा क्या होगा तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ तुम आ गई, बिल्कुल सही वक्त पे आए तुम। है अब जो तुम्हारे मन में आए करो, क्योंकि हमें इस बात का एहसास हो गया है एक नौकरानी से मिले पोते और एक खानदानी लड़की से मिले पोते में बहुत फर्क होगा। तुमने सुना नहीं, और फिर भी यहां खड़ी हो? अरे जाओ। सुना नहीं तुमने? जाओ रखो। जी छोड़ो, जाओ। तुमने सुना नहीं? अब गेट आउट फ्रॉम हियर। खैर, ये बड़ी ढीठ लड़की है, जिद्दी है, ये नहीं जाएगी यहां से। तो एक काम करो, कृष्णा तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, हम इससे बात करते हैं।
ये क्या है? आपने बताया भी क्या? प्लान चेंज कर दिया। हमारी तो जान निकल गई थी। बैठो मत, खड़े रहो। हमारे सामने बैठ रही हो। काका गए वो लोग, अब बस कीजिए ना। और ये क्या था? प्लान नया बनाया और हमें बताया भी नहीं। अकेले ड्रामा किए जा रहे हैं। सुनो, हम कोई ड्रामा नहीं कर रहे। जो तुमने देखा और सुना बिल्कुल सही सुना। हमें तुम्हारी असलियत पता चल गई है संतोषी, और अब हम तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। सुना तुमने? बस कीजिए ना काका, अब बस निकलिए कैरेक्टर से बाहर। इतना ड्रामा करेंगे तो हम घबरा जाएंगे। अच्छा सुनिए, बताइए कि आगे का प्लान क्या है? अच्छा हुआ कि सही वक्त पे हमारे आंखें खुल गई। जोर से मार लिया। गुड्डू त्रिपाठी, तुम भी ना साला प्यार में बहुत भावुक हो जाते हो। ऐसे तो अपना ही गेम खराब हो जाएगा। आराम से भी तो सर फोड़ा जा सकता है गुड्डू त्रिपाठी। शर्मिली, हम जान दे देंगे शर्मिली। शर्मिली, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। शर्मिली, आओ हमारे पास आ जाओ। अरे शर्मिली, ऐसे काहे कर रही हो यार? इतने दिन बाद आए ना हम तुम्हारे पास, ऐसे करोगी? तुम हमारी तरफ देख भी नहीं रही हो शर्मिली। शर्मिली, हम तुम्हारे गुड्डू, आ जाओ हमारे पास, आ जाओ शर्मिली। आई होगी? काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं मियाँ बीबी को? है अबे बहुत नौटंकी करते हो यार तुम, हैं? और तुम्हारी बीवी जो है ना, करोड़ों में एक है ना? हमें भी ऐसा लगता है पापा। हाथ छोड़, ऐसे नहीं मानने वाली हो। एक काम करना पड़ेगा तुम्हें। क्या काम करना पड़ेगा? जिस वजह से रायता फैला है ना, हाँ, फिर से फैलाओ। मत बलते कि घर छोड़ने का नाटक फिर से करो। अरे एक बार दाना डाल के तो देखो, चिड़िया कैसे नहीं चुगेगी। तुम्हें 6 महीने और यहाँ रुकने हैं ना, तो देखो अब तुम्हारे 6 महीने कैसे बीतेंगे यहाँ। अब तुम्हारी मर्जी कि रोज यहाँ बेइज्जत होना चाहती हो या चुपचाप खुद यहाँ से चली जाना चाहती हो। क्योंकि तुम्हें जो लेके आए थे ना, वो अब तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे। और अगर प्रार्थना करनी है ना, तो अपनी मां से प्रार्थना कर लो। क्या है, या तो पहले तुम्हारा रिश्ता टूटेगा या तो फिर तुम्हारी हड्डियां। ये लड़ाई हमारे सिंदूर के लिए है, इसलिए हम इसे अधूरा नहीं छोड़ सकते। इतना सब कुछ होने के बावजूद घर से जाने के लिए तैयार ही नहीं है। तृष्णा, टूटे हुए मनोबल से रिश्ते नहीं जुड़ते। अब संतोषी अकेली है, बिल्कुल अकेली। सब कुछ तो छीन चुका है इसका। ऐसे इंसान को रास्ते से हटाना कोई मुश्किल बात नहीं है। बस तुम देखती जाओ। गुड्डू बेटा, आज छोटी एकदम सही कह रही है। कहाँ घर छोड़ने की बात कर रहे हो? तुम इस घर के बड़े बेटे हो बेटा, कहाँ जाओगे? ऐसे बातें नहीं करते। अरे शर्मिली बहू, तुमने सुना? आज गुड्डू जा रहा है। अम्मा छोड़ दो, अम्मा हम जा रहे हैं। अम्मा हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रहा है शर्मिली बहू। अम्मा लगता है ये प्लान भी फ्लॉप हो गया, पर अब बोल दिया तो जाना ही पड़ेगा, वरना नाक कट जाएगी गुड्डू बेटा। अम्मा हम जा रहे हैं। अम्मा इस बार हम फाइनल बोल रहे हैं। अम्मा तुम्हारा गुड्डू जा रहा है। अरे छोड़, एक भी प्यार और जाने की बात की ना तो फिर मार मार के टांगे तोड़ देंगे। बता। शर्मिली, तुम्हारे प्यार का दर्द मीठा मीठा शर्मिली। इतनी रात को कौन है? जो भी हो, कहीं उसने हमें देख न लिया हो।
रात के 12 बजे कौन हॉल में ठहर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। कृष्णा की माँ ये रात को जाती कहाँ है? आज हम इसका सच जान कर रहेंगे। गौ माता, आप अपनी दृष्टि क्षण भर के लिए भी हटाइएगा मत। ध्यान रहे, ये आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए। ये सही रहेगा। मेरे बॉडी इनके सबूत में काम आ सकता है। संतोष, बहुत साक्ष्य जुटा रही हो ना तुम? बस थोड़ी देर ही शेष है, उसके पश्चात हम तुम्हें तुम्हारा दंड अवश्य देंगे। मौलवी धरती पर आसुरी शक्तियों के उपासकों को एकत्रित कर रही है। उन्होंने कोई भयंकर षड्यंत्र रचा है। माते, आपके आदेश पर हमने कृष्णा की माँ की दृष्टि से संतोषी को छुपाकर प्रकोष्ठ रूप से उसकी सहायता कर दी, किंतु धरती पर संतोषी मंत्र आपके सिद्धांतों के बल पर तंत्र विद्या का सामना नहीं कर पाएगी। इस समय उसके पास रक्षा सूत्र भी नहीं है माँ। गौ माता, महादेव ने हमें कोई भी कार्य अति भावुकता के साथ करने से मना किया है। साधना कुछ ही क्षण में समाप्त होने वाला है, अर्थात गौमाता और संतोषी को दंड देने का समय निकट आ रहा है। जितने साक्ष्य इकट्ठे करने थे कर लिए तुमने? हम संतोषी की सहायता नहीं कर सकते, किंतु गौ माता की तो कर सकते हैं।
ये गाय बहुत देर से यहाँ भटक रही है। लगता है इसी की आवाज थी, वरना इस घने जंगल में इतनी रात को कौन आएगा। चलो। गौ माता, आपने पुनः हमारे मार्ग में आने की चेष्टा की, इसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा। जिसका हमारे पास सबूत भी है, लेकिन हमारी बात मानेगा कौन? एक काका थे जो हमारी बात सुनते थे और हमें रास्ता दिखाते थे, लेकिन अब तो वो भी कामिनी और उस तृष्णा के वश में है। क्या करें? काका को तो ठीक किया जा सकता है, बस किसी तरीके से वो दिव्य सूत हमें मिल जाए। कल सुबह हम चाय देने के बहाने काका के कमरे में जाएंगे। उस समय काका पूजा में व्यस्त होते हैं, यही सही होगा। तुम हमारे कमरे में क्या कर रही हो? काका वो हम खामोश! मैं मना किया था ना इस कमरे में आने से, तो तुमने सुना नहीं? लगता है तुम बातों से नहीं हाथों से समझोगी। आइंदा इस कमरे में कदम रखने की जरूरत मत करना। पापा ने कहा इस घर से निकलो, समझी? दरअसल छोड़िए हमें। ये नौकरानी है, इसलिए आज से सर्वेंट्स क्वार्टर्स में रहेगी और इसे यहां सिर्फ खाना बनाने के लिए आना चाहिए, बस। पुष्पा, एक काम करो, इस नौकरानी का जो पूरा सामान है ना, ये उठा के उसके पुराने वाले कमरे वो आउट हाउस में फेंक दो। और हाँ, इसकी कोई भी चीज यहां पे रहनी नहीं चाहिए। पापा, एक चीज तो हम भूल ही रहे हैं। मैं अभी लेकर आती हूँ। पुष्पा रुको। नौकर अपना सामान खुद उठाते, ये अपना सामान खुद उठा के ले जाएगी। माते, ये वृद्ध मनुष्य इतना कठोर कैसे हो गया? गौ माता, वो मन से बुरे नहीं है, अपितु उनसे ये कार्य करवाया जा रहा है। आप व्याकुल ना हो, शीघ्र ही कुछ अच्छा होगा। तुम खड़े क्यों हो? ये सामान उठाओ और जाओ यहां से। सुना नहीं? जाओ यहां से। यहाँ से कौन निकलेगा और कौन रहेगा ये तो वक्त ही बताएगा कामिनी जी। माँ, अब बस उस दिव्य सूत्र का सहारा है हमें। इसी तरीके से अब बस काका उस धागे के संपर्क में आ जाए। संतोषी ने उस सूत्र को लगभग वृद्ध मनुष्य के निकट पहुंचा ही दिया है और हमारा कोई प्रतिनिधि उसे छू भी नहीं सकता, अन्यथा
वो शक्तिहीन हो जाएगा। किस प्रकार उस सूत्र का स्थान परिवर्तित करवाए। एक उपाय है, यदि उस कक्ष को अग्नि में समर्पित कर दे तो वो सूत्र भी जलकर भस्म हो जाएगा। ये पूजा पाठ करना बंद करो और अपना बिखरा हुआ सामान उठा लो। वो सामान जहाँ है वहीं रहेगा। अच्छा, औकात नौकरानी की, लेकिन सपने सपने रानियों वाले। जैसे तैसे करके ये रहने के लिए जगह मिली है तुम्हें। ज्यादा अकड़ दिखाओगी ना, कुछ दिन में ये भी छीन जाएगी। 24 घंटे, 24 घंटे के अंदर हम वही होंगे जहां से हम आए। सड़क से इस महल में आई हो तो इसका मतलब अगले 24 घंटे में तुम सड़क पे जाओगी। अच्छा, तो ठीक है, देखते हैं किसकी बात सही होती है। हमें हमारी जगह से काका ने निकाला था, तो अब वही हमें हमारी सही जगह पे पहुंचाएंगे और आपका असली चेहरा सबको दिखाएंगे डंके की चोट पे। संतोषी, ये मैं कभी होने नहीं दूंगी।